तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु मिश्रा बनारस की गलियों से आपका स्वागत करती हूँ। और आज की ब्लॉगिंग हम शुरू कर रहे हैं अपने मायके से। तो मायके में आए तो सोचे आज की ब्लॉगिंग यहीं से शुरू करते हैं। चूँकि आज हमारे भाई दूज है, तो भाई दूज में आना था मायके, तो सुबह से इसीलिए वीडियो ही नहीं डाल पाए। और मायके में आओ तो जानते ही सब लोग कि बैठने में, बातचीत करने में टाइम बीत जाता, पता ही नहीं चलता है। तो फिर हमको याद आया कि आज तो ब्लॉगिंग किए ही नहीं है, तो हम कहे कि चलो अच्छा आज की ब्लॉगिंग अपने मायके से ही करते हैं। और कुछ छोटी मोटी झलकियाँ आपको दिखाते हैं भाई दूज की, जहाँ हमारे यहाँ पूजा होती है, तो वहाँ की झलकियाँ आपको दिखाते हैं। तो बस यही है, चलिए देखते हैं कैसा था पूजा, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए, बनारस का जो भाई दूज होता है वो ऐसे मनाया जाता है। हम लोग यहाँ इसको कहते हैं गोधना कूटना। और कहीं का हमको तो नहीं पता, जैसे और सब जगह तो गोवर्धन भगवान की पूजा होती है, हमारे यहाँ गोधन बाबा की पूजा होती है। तो गोधन बाबा की पूजा होती है, तो ऐसे ही गोबर से पहले उसका डिजाइन वगैरह बना लेते हैं। तो कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो सच में अब लगता है, विश्वास होने लगा इस बात पे कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो एक ज़माना था कि पहले हम जाते थे बनाने, फिर मेरी शादी हो गई, हम चले गए। अब मेरी भतीजी इस लाइन में लगी है अब जो है कि वो भी जाती है बनाने। तो आज हम जब फ़ोन किए तो मेरी भतीजी, मतलब मेरी भाभी, बोल रही हैं कि इष्टा तो गई है वो मतलब बनाने। तो हम भाभी से कह रहे, भाभी इतना जल्दी लोग बड़े होगा कि अभी लोग ये सभी बनाने लगे। तो हंसने लगे कि हमको, हाँ भाई इतिहास तो दोहराता ही है। तो बस वही सारे लोग बैठे अपना बातचीत कर रहे हैं और पूजा का सामान चढ़ा रहे हैं, जैसे माला, फूल, अगरबत्ती, दिया, यही सब मतलब जो जो होता है चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद बड़ा मस्त इसमें गाना गाते हैं ना कि औरा कुटीला भवरा कुटीला जम के दुआर, और कुटीला भैया के दुश्मन चार पहर दिन रात। और एक गाना और होता है, राम भैया के लाली घोड़िया हाटे बाटे दौड़ल जाए, पान खाई त मुँह बिहसल नरियर फोड़ी फोड़ी खाए। तो बस यही दो गाना रहता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है। ये लोग मतलब आपस में मजाक करती हैं और क्या, हंसने वाला मतलब बहुत अच्छा लगता है। सब लोग, कम से कम होता है ना कि साल भर में एक बार ऐसा होता है कि कॉलोनी की भी कुछ औरतें एक दूसरे से मिल लेती हैं। हमारा तो अक्सर होता है कि हम किसी से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जब भाई दूज आता है तो सब लोग वेट भी करते हैं कि मतलब हम आएंगे और सबसे मुलाकात हो जाएगी। और अच्छा भी, और हम भी इंतज़ार करते हैं कि आज के दिन सबसे मुलाकात हो जाएगी। तो बस वही, अब इतना ही लोग, इतना मतलब गाना गाते गाते ही लोग, पतला सा ईटा था, ये लोग गाना गाते गाते ही तोड़ डाली थी। हमको इतनी हंसी आ रही थी, हमको अब उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग पहले ही अपना, हमारे यहाँ जैसे मूसर होता है ना, इसमें सिंदूर वगैरह, पहले गंगा जल लगाते हैं, उसके बाद फिर इसमें ऐपन लगाते हैं, फिर इसमें सिंदूर लगाते हैं, फिर वही चना नीचे रख के इसको 5 बार कूटा जाता है। और फिर चना हटाने के बाद मतलब 5 बार छुआ दिया जाता है। और फिर जब चना हटा ले तो उसके बाद तब ईटा फोड़ के उसको लांघा जाता है। तो तरीका तो यही है, लेकिन इस तरीके को करने में 1-1.5 घंटा कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। और सच बताए तो बढ़िया भी लगता है वो सारे लोग, एक तो मेरी हाइट कम, ऊपर से आजकल पैर में फिर से प्रॉब्लम हो गई। तो हमको सब लोग कर रहा था, मतलब डाकने के लिए, डाकना मतलब ना इस पार से उस पार जाना, मतलब ये जो डिजाइन बना है उसको लांघना रहता है। तो हमके भैया देखा हम ना कर पाए, हमारे पैर में होता दर्द, पता लगा हम बीचों में गिर गए तो पोछा ही लग जाएगा सब लोग हंसने लगा। हमके भैया देखा हमारा कंडीशन ना हो कि लागे वाला, तो फिर बच्चियाँ थी सब छोटी छोटी, मतलब छोटी छोटी क्या, मेरी भतीजी के एज की हैं सब, तो वही सब लांगी थी। तो मेरी भतीजी की भी हाइट कम है, वो गरीब, वो आप नहीं लांगेंगे, हमको पता है तुम नहीं लांगोगी। तो फिर और एक भतीजी लगती है, मतलब कुल मिला के ना कहना ये चाह रहे कि बहुत मज़ा आता है। और ये सब रस्में वास्तव में होनी चाहिए। ये सब चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम लोग अपनी संस्कृति को आगे ही बढ़ा रहे हैं। अदरवाइज आज के डेट में लोग रक्षाबंधन पे राखी बांधने भी नहीं आ पाते हैं, भिजवा देते हैं। हमारे बनारस में अक्सर ऐसा होता है कि अगर लोकल शादी हुई है तो आप कभी नहीं जाएंगी चलेगा, लेकिन रक्षाबंधन और भाई दूज पे तो आपको जाना ही जाना है। और हम सच बता रहे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, हम करीब अगर 22-23 साल मेरी शादी को हो गई, तो करीब हम 20 साल से तो मायके आ ही रहे हैं। हम कभी नहीं आते हैं, लेकिन रक्षाबंधन पे और यहाँ भाई दूज पे तो आना एकदम कंपलसरी रहता है कि आना ही आना है। तो यही इसी बहाने
पूजा पाठ तो जो होता है सो होता ही है, उससे कई गुना अच्छा होता है ना कि सारे लोग से मुलाकात हो जाती है, वो बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए पूजा पाठ तो आदमी जहाँ भी रहेगा वहाँ भी अपना करके लेके आ सकता है, लेकिन ये जो होता है ना सबके साथ मिलने का टाइम, ये बहुत खूबसूरत लगता है। सब लोग एक दूसरे का पैर छुएंगे। अब हमसे लोग बड़े बड़े पैर छूते तो बहुत बुरा लगता है, फिर हम लोग गले मिलते हैं, कुल मिला के अच्छी फीलिंग आती है। और ये 1 साल तक याद भी रहती है कि नहीं अगली बार सब लोग ऐसे। तो धीरे धीरे सबकी एज बढ़ती जा रही है, बच्चों को छोड़ के। भाई बच्चे तो यंग हो रहे हैं, लेकिन हम लोग की एज धीरे 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 ढल रही है। अब 1-1 साल सब लोग पुराने लगने लगते। जब 1 साल के बाद किसी से मिलो ना तो लगता है कि अरे पिछले साल वो ऐसी थी अब ऐसी हो गई हैं। तो बस यही है, चल रहा है सब, क्या किया जाए। तो बस यही देखिए खुशी नाम है इसका साथ। हाँ खुशी यही डाक रही थी, बढ़िया लग रहा था। मतलब कि कुल मिला के पहले एक मेरी भाभी मतलब उस साइड में जो खड़ी है मैरून कलर की साड़ी में, वही बेचारी हमेशा लांगती थी। तो करी अरे रिंकी एदा पर हम गिर गई, चोट लग गल एक जगह, तब से हमें डर हो गल, अब हम ना लांगी। हम बोली नहीं भाभी ज्यादा। तो कुल मिला के सब रिचुअल है, देखने में लगता है अरे छोड़ो पुरानी साइड है, ये सब क्या करना है, लेकिन अगर मिलिए साथ में रहिए करिए तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही लगता है, होना भी चाहिए, करना चाहिए, सीखना चाहिए। मेरी बेटी तो अभी नहीं शुरू की है, लेकिन हो सकता है हम अगले साल से करवाएंगे उसको, क्योंकि इस बार भी कुछ खा ली थी। और ये जो काम होता है उसको बिना कुछ खाए पिए करना होता है। तो इसी चक्कर में हम कहे छोड़ो अच्छा जाने दो, तुम आज खा लो। तो मेरे ऊपर गुस्सा भी हो रही थी कि तुम हमको खिलाई नहीं होती तो हम भी करते। हम कहे नहीं जाने दो, अगली बार से करना तुम भी। तो बस यही सब है, ऐसे ही चल रहा है। ये देखिए मेरी भतीजी है सारे लोग मजा आता है। और जैसे जैसे हम करेंगे ना सेम मेरे तरह ही करती है वो। तो भाभी कहती भी कि दोनों जने के एक पलड़ा रहेला। हम और मेरी भतीजी जहाँ रहेंगे जरूर, हो ही नहीं सकता कि मम्मी के पास बैठे मेरे पास ही बैठेगी, मेरी बात ही मानेगी। ये देखिए हम लोग क्या ना कहाँ वो मतलब सरापा जाता है और कहा जाता है ना कि भैया खाओ भतीजा खाओ। और उसके बाद जब ये वर्ड बोल लेते तो उसके बाद जीभ में कांटा गड़ा के बोलते हैं कि अब जिस मुंह से हम गाली दिए हैं या शराब दिए हैं उसी मुंह जीभ में हम कांटा लगा रहे हैं। और भगवान हमारे भाई भतीजों को जिंदा रखें, उसकी आयु को दीर्घायु करें। तो ये सारे रिचुअल हैं, देखने में बहुत छोटे से लगते हैं लेकिन बहुत अच्छा लगता है, हमें तो बहुत पसंद है। तो हम सच बताए तो देखिए सब लोग एक दूसरे का पैर भी छू रहे हैं और हमें तो बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है कि 1 साल तक ये यादें मेरे लिए तो ताज़ा रहती हैं। और किसी की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मेरे लिए तो ताज़ा रहती है और हमको बहुत अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी बीत रही है। लगभग इस बार का दिवाली वाला त्यौहार ख़त्म हो गया। अब एक देव दीपावली बची है और छठ बचा है। अब जिसके यहाँ छठ हो रहा होगा तो उनके यहाँ हो रहा होगा। तो हमें भी छठ में जाना है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं हो रहा है, हम किसी और के यहाँ जाएंगे। तो मेरी भाभी अलबत्ता कह रही थी कि हम कर ही नहीं पा रहे, हम क्या अगली बार से करिएगा, हम भी खाली हो जाएंगे, तब हमको झंझट नहीं रहेगा। तो हम क्या चला। तो बस यही सब चल रहा है, बीत रहा है बढ़िया मस्त ज़िंदगी, एकदम लल्लन टाप हो रही है, सबकी बीत रही है। और भोलेनाथ करे सबकी ज़िंदगी को ऐसे ही बिताए और मस्ती वाला एकदम पल। ये देखिए नई नई बहू थी, बहुत अच्छा लगता है। मतलब हर साल कुछ ना बढ़ोतरी होती रहती है पदवी में, हमेशा नई जनरेशन आती रहती है। देखिए फोटो है मेरी बिटिया रानी। तो बस आज की ब्लॉगिंग यही तक करते हैं, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और क्या ही बोले, बस वैसे ही लाइफ चल रही है मस्त एकदम ललन टाप। और भोलेनाथ की कृपा है सब पे बनी रहे, मेरे पे भी बनी रहे और आप लोगों पे भी बनी रहे। और बस तो ब्लॉग भी यही ख़त्म करते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, बाय।